लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वो संघर्ष रोकने के लिए माने। ट्रंप ने कहा उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। मैंने दोनों नेताओं मोदी और शहबाज शरीफ को फोन किया। मैं पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूं। ट्रंप ने कहा मैंने दोनों से साफ कह दिया था अगर वो झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस से समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा समझौता नहीं जो आजादी और संप्रभुता की कीमत पर हो। जेलेंस्की ने क्योडो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, हम अमेरिका के साथ समझौते पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन रूस से बार बार अल्टीमेटम लेने के लिए नहीं। वो हमलावर हैं, सबने इसे माना है। बहुत से देश जो शुरुआत से ही इस युद्ध में मध्यस्थ बने या बनने की कोशिश करते रहे, वो सब मानते हैं कि रूस ही हमलावर है। जेलेंस्की ने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि हमलावर से समझौते की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा रूस ने हमारे लगभग 20% इलाके पे कब्जा कर लिया, फिर भी हम इस समय शांति की बात करने को तैयार हैं, इस आधार पर कि जहां हम हैं वहीं रहें। ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया है। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की बात थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से ये ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा रहा है। अमेरिका और इंडोनेशिया सरकार ने एक समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही है। इस समझौते के तहत इंडोनेशिया पर लागू अमेरिकी टैरिफ को 32% से घटाकर 19% किया गया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस समझौते के तहत इंडोनेशिया अमेरिका से होने वाले 99% से अधिक आयात पर व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा। इसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवा, सी फूड, टेक्नोलॉजी और कारों से जुड़े सामान शामिल हैं। अमेरिका ने कहा उसने कुछ इंडोनेशियाई सामानों पर टैरिफ में छूट दी है। इनमें कुछ कपड़े और टेक्सटाइल शामिल हैं, जो अमेरिका में प्रोड्यूस होने वाले कपास और मानव निर्मित सामग्री से बने हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर ने कहा यह समझौता व्यापार बाधाओं को तोड़ेगा और साथ ही अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ाएगा। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को पुलिस ने रिहा कर दिया है। उन्हें गुरुवार को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के शक में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनके खिलाफ चल रही जांच अभी जारी रहेगी। एक अपडेट में टेम्स वैली पुलिस ने पुष्टि की है कि एंड्रयू को जांच प्रक्रिया के तहत रिहा कर दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि नॉरफॉक में की जा रही तलाशी अब पूरी हो चुकी है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने एंड्रयू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को उनका पूरा समर्थन और सहयोग है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में नरमी की शुरुआत होती दिख रही है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार को दिल्ली में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। ये फैसला बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पद संभालने के 3 दिन बाद आया है। दोनों देशों के बीच दिसंबर में तनाव बढ़ने के बाद वीजा और काउंसलर सेवाएं रोक दी गई थी। अब इसे रिश्तों में सुधार की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी कैटेगरी की वीजा सेवाएं भारतीयों के लिए बहाल कर दी गई हैं। इससे एक दिन पहले भारत के एक वरिष्ठ काउंसलर अधिकारी ने यह भी कहा था कि नई दिल्ली जल्द ही बांग्लादेश में सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।